मंगलाचरण से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाचायाणं नमो लोये सविसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शाश्वतं चैनं जयतु शाश्वतं। कविवर भागचंद जी द्वारा विरचित ये महावीर अष्टक स्तोत्र, जिसकी चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं, बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही आत्मिक गुणों को लेके, महावीर भगवान के आत्मिक गुणों को लेके ये स्तोत्र बनाया गया है, उनके द्वारा रचित है। एक तरीके से उन्होंने सभी अंतरंग गुणों को यहाँ पर पूर्ण रूप से याद करने की पूरी चेष्टा की है, और बाकी हम उनके अंतरंग गुणों को देखेंगे। वास्तव में उनकी आत्मा कैसे अनंत गुणों की भंडार है, क्योंकि गुण है अनंत, और अनंत गुणों को इन शब्दों के माध्यम से कहा जा सकता नहीं है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि शब्द कैसे हैं? शब्द हैं संख्यात। शब्द कितने हैं? शब्द हैं असंख्यात, और संख्यात शब्दों से असंख्यात अनंत अनंत का वर्णन किया जा सकता नहीं है। शब्द कम पड़ जाएंगे उनके गुणों को याद करते करते, भी सीमित है ना, हमारे पास अक्षर सीमित है, कितने शब्द बनाएंगे? लिमिटेड शब्द ही तो बना पाएंगे, इससे ज्यादा हम शब्द बना पाएंगे नहीं। और बना भी लेंगे तो याद कितने रख पाएंगे, ये भी हमें विचार करना चाहिए। हम अपने सुबह से लेके रात तक के पूरे दिनचर्या को देखें तो देखा जाए तो पूरे दिन भर में 100 से 150 शब्द मात्र में हमारा पूरा दिन बीत जाता है। उन्हीं शब्दों को बारंबार रिपीट करते हैं, उन्हीं शब्दों को बारंबार रिपीट करते हैं, और ऐसे ही 150 से 200 शब्दों में हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है। कोई ज्यादा ज्ञानी हो तो 250 500 शब्द का ज्ञाता होगा, अधिक शब्दों का ज्ञाता होगा, लेकिन रोजमर्रे में अनेक शब्दों का उपयोग हम करते नहीं। और भगवान के अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों को हम संख्यात शब्दों से कह सकते नहीं है, लेकिन हम कह नहीं सकते उससे उनके गुण कम होने वाले नहीं है। उनके गुण तो बराबर अनंत ही बने रहेंगे। यहाँ पर भी भगवान महावीर के अनंत गुणों को याद किया जा रहा है। ना केवल भगवान महावीर के एक तरीके से भूतकाल की 24, वर्तमान की 24, भविष्य की 24, जितने आज तक भगवान हुए हैं, जितने आज तक तीर्थंकर हुए हैं, आगे होने वाले सब के यहाँ पे गुणों की बात की जा रही है। और हमारी चर्चा क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते हम कल 5वां छंद तो यहाँ पर देख चुके थे, लेकिन एक बार हम इसका सामान्य अर्थ देखेंगे और इस छंद का यहाँ पे पाठ करके अपने अगले 6वें छंद को प्रारंभ करेंगे। पहले हम यहाँ पे 5वें छंद का पाठ करते हैं, जिससे हमें थोड़े छंद का भाव भाषण हो संस्कृत के माध्यम से, फिर उसका सामान्य अर्थ दे। 5वां छंद। कनत स्वर्णाभासो पयपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। क्या कहना चाहते हैं इधर कविवर? सामान्य अर्थ, जो अंतरंग दृष्टि से ज्ञान शरीरी अर्थात केवल ज्ञान के पुंज एवं बहिरंग दृष्टि से तप्त स्वर्ण के समान आभा में
शरीरवान होने पर भी शरीर से रहित है। पहला विरोधाभास। अनेक ज्ञेय उनके ज्ञान में झलकते हैं, अतः विचित्र अर्थात अनेक होते हुए भी एक अर्थात अखंड है। दूसरा विरोधाभास कि आप अनेक होते हुए भी एक है। महाराज सिद्धार्थ के पुत्र क्या कह रहे हैं? महाराज सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भी अजन्मा है। तीसरा विरोधाभास अलंकार का उपयोग किया गया। और केवल ज्ञान तथा समव शरण लक्ष्मी से युक्त होने पर भी संसार के राग से रहित है। चौथा विरोधाभास अलंकार का उपयोग किया गया। इस प्रकार के आश्चर्यों के निधान अर्थात इन ऐसे आश्चर्यों सब भरे हुए हैं वे भगवान महावीर स्वामी मेरे अर्थात हमारे नयन पथगामी हो, अर्थात मुझे अर्थात हमें दर्शन देवे। ऐसे महावीर भगवान मुझे दर्शन देवे। क्योंकि कौन हमें दर्शन देवे? हम जगत के कोई सामान्य पुरुष को याद नहीं कर रहे, हम कोई सामान्य छोटे मोटे व्यक्ति को याद नहीं कर रहे, हम तीन लोक के अधिपति को याद कर रहे हैं। सोचो, तीन लोक के अधिपति हमें रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए। कि एक तरीके से आज की अब कल्पना करके देखो, हमें यहाँ दिल्ली से हमें बॉम्बे जाना हो और बॉम्बे जाने के लिए हमने प्रधानमंत्री को फोन किया है और प्रधानमंत्री हमें रास्ता दिखाते दिखाते आगे लेके जा रहे हैं, तो कितने हमें गर्व होगा कि हमारा मार्गदर्शक कौन है? देश का प्रधानमंत्री हमारा मार्गदर्शक है। भैया हमारी फोटो अखबार में आएगी, मोदी से ज्यादा, मोदी जी से ज्यादा हमारी फोटो छपेगी। देखो ये इनके मार्गदर्शक, ये इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे थे। इनके हमें भी गर्व होगा कि हम कितने बड़े के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम बढ़ाते आगे चल रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया ये तो जगत की ऐसी विभूति हैं, ऐसे पद हैं जो टेम्पररी हैं। हम एक ऐसे पदवान व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, ऐसे तीन लोक के अधिपति, तीन लोक के राजा के साथ चल रहे हैं। उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर, जैसा वो हमें बताते जा रहे हैं हम वैसे ही उनके ही पद चिन्हों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब हम उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से उन जैसे पद की प्राप्ति भी हमें अवश्य होगी ही होगी। आइए अपनी चर्चा को हम यहाँ से आगे प्रारंभ करते हैं, अर्थात छठवें छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। ये छठवां छंद अपने में बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ पर भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि के संदर्भ में बात यहाँ पर की जाएगी। उनके द्वारा कथित जितने भी सिद्धांत वाक्य हैं, हम कभी कभार बालबोध इत्यादि पुस्तकों में देखते हैं भगवान महावीर की 11 शिक्षाएं। वो कौन सी 11 शिक्षाएं होती हैं, वो क्या उनके गुण हैं, क्या उनके सिद्धांत हैं, ये सब इस छोटे से छंद में, शिखरणी नाम के छंद, छठवें छंद में बताया जा रहा है। आइए इसका बराबर पाठ करते हैं। एक एक पंक्ति में इधर से पढ़ता जाऊंगा, आप भी बराबर इसका यहाँ से अर्थ देखते जाएंगे, इसको इसका पाठ करते जाएंगे। यदि या वाकंगा विविध ने कल्लोल विमला, वहत ज्ञानाम्बोभिर् जगति जनतां या स्नपयति। देखिए, हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो, लेकिन हम अपने क्रम के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शब्दों को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए दूसरी पंक्ति में आपको मोह शब्द दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने मोह शब्द का उच्चारण बराबर किया, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। ये मोह नहीं है, भो है। तो भ का एक जो गोली बिंदी लगती है वो भ लगेगा, तो शब्द बन जाएगा बृहत ज्ञानाम भोभिर, भोभिर, भोभिर जगति जनताम या स्नपयति। एक बार फिर से दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं। वहत ज्ञानाम भोभिर जगति जनताम या स्नपयति। इदानीमप्येषा बुध जन मरालयी परिचिता। महावीर स्वामी
नयन पथगामी भवतु नः। स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। थोड़ी संधि विच्छेद देखेंगे, फिर पुनः छंद का पाठ करेंगे तो बराबर समझ में आएगा। सबसे पहला शब्द है यदि या। क्या शब्द है? यदि या। फिर अगला शब्द है वाग गंगा। वाक गंगा, क क जो पहला अक्षर होता है उसके अनुसार शब्द बदल जाते हैं। तो दो ग हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? वाक, मतलब क के अंदर आधा हलंत, मतलब आधा क। वाक गंगा। विविध नय कल्लोल विमला। वहत वृहत, वृहत अर्थात बड़ा, अर्थ देखेंगे वृहत। ज्ञान अम्बोभिर, अम्बोभिर जगति जनताम या स्नपयति, स्नपयति। इदानिम अपि एषा। तीन शब्द आ गए एक साथ। इदानिम क्या शब्द है? इदानिम अपि एषा बुद्ध जन मराले परिचिता। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। अंतिम पंक्ति तो बहुत सरल है, विगत दिनों से हम इसको देख ही रहे हैं। आइए एक बार बराबर मैं इस छंद का पाठ करता हूँ, आप भी अपने मन में इसका बराबर इसका पाठ करें। यदि या वा गंगा विविध में कल्लोल विमला। बृहत ज्ञानाम्भोधिर जगति जनतां या स्नपयति। इदानीमप्येषा बुद्ध जन मरालय परिचिता। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। तीसरी पंक्ति का शब्द है इदानीमप्येषा। इदानीमप्येषा बुद्ध जन मराले परिचिता। सच्ची में कभी कभार विचार आता है कि एक कक्षा अर्थ की नहीं, सारे संस्कृत के छंदों का पाठ करने की होनी चाहिए कि इसका कैसे पाठ किया जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़े समय पहले हमने भक्तांबर काव्य का अर्थ किया था, तो अभी अगर पढ़ेंगे तो कितना हम शुद्ध पढ़ पाएंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। अगर मैं भी पढ़ूंगा तो कितना शुद्ध पढ़ पाऊंगा या कितना अशुद्ध वो हो जाएगा। तो बराबर इसका पाठ हम निरंतर करते रहेंगे तो हमें बराबर इसका अर्थ भी बराबर पता लगता रहेगा। ये इसका अर्थ हम देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्या कह रहे हैं? यदि या। शब्द क्या है? यदि या वा गंगा। यदि या अर्थात जिनकी, किनकी? महावीर स्वामी की। पहले ही कहा था कि इस छंद में दिव्य ध्वनि संबंधित चर्चा होने वाली है। उनके दिव्य ध्वनि में क्या क्या चीजें बराबर आती हैं, तो यहाँ पे उसी की चर्चा बराबर चल रही है। यदि या अर्थात जिनकी, वाक गंगा अर्थात वचन रूपी गंगा। हमेशा वचनों को किसकी उपमा दी जाती है? गंगा की उपमा दी जाती है। गंगा की उपमा ही क्यों दी जाती है? क्योंकि गंगा एक ऐसी नदी जो बहती हुई नदी है, सबसे पवित्र नदी है। जगत में भी, बाहरी लोक में भी गंगा को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि वो बहती हुई नदी है। जो चीज बहती हुई होती है वो हमेशा शुद्ध होती है। जो चीज बहती नहीं है, जो चीज इकट्ठी हो जाती है, जैसे तालाब है या कोई गंदगी है, जब जब मलेरिया डेंगू बढ़ने लग जाता है तो सरकार भी कहती है कि कहीं पर भी पानी को जमा ना होने दो। अगर पानी जमा होगा तो वो पानी साफ नहीं होगा, वो और गंदा होगा, और गंदे पे और मच्छर उत्पन्न होंगे, और मच्छर उत्पन्न होंगे तो मलेरिया और डेंगू होने का और आसार हो सकते। इकट्ठा पानी गंदा होता है, मैला होता है, लेकिन जो बहता हुआ पानी होता है वो साफ होता है। तो वचन भी, वचनों को किसकी उपमा दी जा रही है? गंगा की उपमा दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? देखा जाए तो इसका एक और कारण भी हो सकता है। हमने कहा ना, बहती हुई को नदी कहते हैं, रुकी हुई को नदी कहते नहीं। ऐसी जब तक हमारा ज्ञान बराबर बना रहेगा, ज्ञान की बराबर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग माने बराबर ज्ञान की रिवीजन होती रहेगी, तब तक तो वो गंगा तक बहेगी। लेकिन जिस दिन हमने रिवीजन करनी बंद कर दी, उस दिन वो गंगा नहीं होगी, वो एक तालाब हो जाएगा। वो तालाब जिसके अंदर हर जगह फंगस लगी हुई है, काई लगी हुई है, और उसमें गंदगी इकट्ठा, और उन चीजों को हम भूलने लगेंगे। इसलिए कह रहे हैं यदि या वाक गंगा, जिनकी, क्योंकि यहाँ पे तो भगवान महावीर की बात चल रही है, तो भगवान महावीर की जो वाणी है, वचन है, वो तो गंगा के समान है।
जहां जहां से गंगा जाएगी, जिसके घर से भी गंगा गुजरेगी, सबको वो पवित्र करने वाली है। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि जिसको भी सुनने में आएगी, जिसके भी घर भगवान महावीर के बताए हुए उपदेश द्वारा रचित जो शास्त्र है, जिसके भी घर पहुंचेंगे, उसका निश्चित रूप से उसके घर में गंगा का वास हमें समझना चाहिए। यदि या वाग गंगा, जिनकी वचन रूपी गंगा, कैसी है वचन रूपी गंगा? विविध न कल्लोल विमला। पहले तो कह रहे हैं, अंतिम शब्द से देखें तो कैसे है? विमल है, अर्थात मल से रहित है। साथ ही साथ कैसे? विविध न कल्लोल। कल्लोल माने क्या? उछलती हुई। क्या? उछलती हुई। कैसी उछलती हुई? मतलब उनकी वाणी रूपी गंगा में क्या उछल रहा है? कह रहे हैं विविध नय, विविध प्रकार के नय उनकी वाणी में कल्लोल अर्थात उछल रहे हैं। मतलब कैसी बातें उनके उछल रही हैं? कह रहे हैं नय तो अनेक प्रकार के होते हैं। हम चाहे द्रव्यार्थिक नय देखें, चाहे पारमार्थिक नय देखें, चाहे हम निश्चय नय देखें, चाहे व्यवहार नय देखें, चाहे हम 7 प्रकार के नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र इत्यादि 7 प्रकार के नए देखें, चाहे 47 प्रकार के नए देखें, चाहे 3 प्रकार के नए देखें कि शब्द अर्थ और ज्ञान नए देखें, कितने भेद हम बताएं नयों के? 7 प्रकार के अलग प्रकार के भेद भी हो सकते हैं, 4 प्रकार के भेद भी हो सकते हैं। विविध में हमारी जिनवाणी में विविध नए से कथन किए जाते हैं। कई लोगों को हो रहा होगा कि शब्द बहुत कठिन हो गए हैं। विविध नए माने विविध अपेक्षा। विविध नय माने विविध अपेक्षाओं से हमारे जिनवाणी में कथन किए जाते हैं। जिनवाणी में कथन कैसे किए जा रहे हैं? वो किसकी वाणी है? कह रहे हैं यदि यह वाग गंगा की, जिनकी वचन रूपी गंगा में विविध नय कल्लोल विमला, वो कल्लोल उछलती रहती हैं, उछलने के बावजूद भी विमल ही रहती है। वहत, और कैसा है उनका ज्ञान, और कैसी है उनकी दिव्य ध्वनि? वृहत ज्ञान नाम बोझ। क्या कह रहे हैं? वृहत ज्ञान नाम भोज। 2 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वृहत ज्ञान, वृहद अर्थात बड़ा। हमारे ग्रंथ का नाम भी है वृहत द्रव्य संग्रह, कि बड़ा वाला द्रव्य संग्रह। और एक द्रव्य संग्रह जो लघु रूप में जाना चाहता है वृहत, जो टीका सहित होगा वो वृहद हो जाएगा, बाकी द्रव्य संग्रह अलग हो जाए। वृहद माने बड़ा। जिनका ज्ञान कैसा है? वृहद अर्थात विशाल है, अगाध है, क्योंकि उनके ज्ञान में लोकालोक की समस्त वस्तुएं झलक रही हैं। द्वादशांग के पाठी, द्वादशांग का ज्ञान जिनको बराबर रहता है। आपको लग रहा होगा द्वादशांग क्या? जब द्वादशांग के भेद देखते हैं ना, अभी हमने थोड़े दिन समय पहले शुद्ध पंचमी पर्व किया, तो शुद्ध पंचमी पर्व में हमने शुद्ध पंचमी की कथा देखी कि हमारे मुनिराजों को, अब के मुनिराजों को कितना कितना सा ज्ञान है। वो द्वादशांग तो कितना बड़ा ज्ञान है, हमें विचार करना। विविध, कह रहे हैं वृहत ज्ञानाम अम्बो भी। शब्द क्या है? अम्भो भी। अम्भो भी अर्थात जल। अम्भो भी अर्थात जल। अर्थात ज्ञान को, वृहद ज्ञान को किसकी उपमा दे रहे हैं? जल की उपमा दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? आगे देखिए, पहले आगे देखेंगे फिर पीछे आएंगे तो बराबर समझ में आएगा। कह रहे हैं कि वृहद ज्ञान रूपी जल से क्या हो रहा है? जगति जनताम, जगत अर्थात जगत के लोगों में, जगत के लोगों का, जगत के लोगों की जनता, जनताम अर्थात जगत के लोगों की जो जनता है, या स्नपयति, कि वो उस वृहद ज्ञान रूपी जल से जगत की जनता स्नपयति अर्थात उससे स्नान करती है। मतलब कि नहाते हम भी रोज हैं। कोई लक्स से नहाता होगा, कोई सिंथॉल से नहाता होगा, कोई गोदरेज, कितने साबुन मार्केट में आते हैं गंदगी को साफ करने के लिए। कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी अंतरंग गंदगी को साफ करना है ना, तो कौन से पानी से नहाए? किस पानी से नहाए जो हमें अंतरंग में पवित्र करने वाला है? कह रहे हैं जिनवाणी रूपी गंगा के पानी से स्नान करें, अर्थात जिनवाणी की शरण में आ जाए तो बराबर हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा ही होगा। गंगा की उपमा इसीलिए भी दी है कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि गंगा में जाके हमारा मल धुल जाएगा, हमारे पाप धुल जाएंगे। कौन से पाप धुल जाएंगे? कौन सा मल धुल जाएगा? ये जो बाहर का मल है ना, शरीर का मल, वो धुल जाएगा। अंतरंग में कलुषता बराबर बनी रहेगी। बाहर के शरीर को धोने में तो सामर्थ्यवान है। आपको पता है गंगा के किनारे बहुत लोग अपनी गैया को नहलाने के लिए भी जाते हैं, अपने कपड़ों को साफ करने के लिए भी जाते हैं, उनकी भी साफ हो। अंतरंग की गंदगी को कैसे साफ करें? कह रहे हैं वचन, वृहद ज्ञान, वृहद रूपी ज्ञान जो जल है, उससे सारी जगत की जनता जब स्नान करती है तो सबका निश्चित रूप से कल्याण होता है।
अच्छा अच्छा, हमें सारी बातें समझ में आ रही। ये तो भगवान महावीर के समय की बात है ना। महावीर भगवान के समय में कितनी वर्ष की उम्र में, कितनी 44 वर्ष की उम्र में समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हो गए। 72 वर्ष तक, 30 वर्षों तक लगातार दिव्य ध्वनि खिलती जा रही थी। तो 30 वर्षों तक तो लोगों ने खूब स्नान किया। क्या करें, 30 वर्षों के बाद भगवान महावीर को मोक्ष हो गया। उसके बाद तो स्नान करने के लिए पानी नहीं बचा। स्नान करने के लिए पानी नहीं बचा मतलब अब तो उनके वचन बचे ही नहीं है। भगवान महावीर गए और धरती का सारा पानी ले गए, मतलब वचन रूपी सारा पानी ले गए। अब तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कह रहे नहीं भैया, महावीर भगवान तो कब मोक्ष गए थे, चौथे काल में मोक्ष गए थे, अर्थात 2500-2600 साल पहले मोक्ष गए थे। तो उस समय वो मोक्ष गए, वो मोक्ष मार्ग का अंत नहीं था। मोक्ष मार्ग तो अभी भी खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है? अगली पंक्ति में कह रहे हैं इदानीम अपेशा, अर्थात इदानीम इस काल में भी, इदानीम अपि भी इस काल में भी, एशाम यह क्या, यदि या वा गंगा, अर्थात उनकी वाणी, इस काल अपि अर्थात भी, इस काल में भी बुद्ध जन मराले परिचिता। बुद्ध जन अर्थात ज्ञानी जन, ज्ञानी जन को उपमा दी है मराले, अर्थात हंस की उपमा दी है। अर्थात बुद्धि रूपी जीव रूपी हंसों के द्वारा परिचित है। क्या परिचित है? यदि या वा गंगा विविध ने कल्लोल विमला, अर्थात जो रत्नात्रय सहित हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित जो बुद्ध जन, बुद्ध जन माने बुद्धि जन, जिनमें बुद्धि पाई जाती है। क्या हमें बुद्धि नहीं पाई जाती? हमें भी पाई जाती है, लेकिन वो हमारी सम्यक बुद्धि नहीं, वो मिथ्या बुद्धि है। कह रहे बुद्ध जन। और किसकी उपमा दी है? हंसों की उपमा दी। क्योंकि भैया जो हंस होते हैं बिल्कुल सफेद होते हैं, अनेक लोगों में अलग ही दिखाई देते हैं। कि बहुत सारे लोग रंग नीले पीले कपड़े पहनकर आ रहे हैं और एक श्वेत वस्त्र पहन के कोई बीच में से गुजरता है, तो भैया उसकी अलग ही इमेज होती है। वो अलग ही, सब हंसों के मतलब सब कौओं के बीच में हंस आ जाए तो उसकी अलग ही शोभा प्राप्त होती है। कह रहे हैं वो बुद्ध जन अनेक अज्ञानियों के बीच में एक ज्ञानी ऐसा शोभायमान होता है कि अनेक अज्ञानी के सामने सब उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है। कह रहे इदानी इस काल में भी उन बुद्धि जनों के माध्यम से वो सारी उनकी वाणी अभी भी परिचित होती है। हम तो अनेक भक्तियां, जब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं तो जिनवाणी कैसे की जाती है? साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। क्या उपमा दी गई? सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, वहां पे भी गंगा की उपमा दी गई। ऐसे कितनी भक्तियां हैं जहाँ पे जिनवाणी माँ को गंगा की उपमा दी जाती है। कि और ऐसे भगवान महावीर, कैसे कैसे सब लगाना, ऐसे ऐसे भगवान महावीर कैसे हो जाए भगवान स्वामी नयन पथगामी, आप मेरे नयन के पथगामी बन जाए, मेरे नयनों में स्थापित हो जाए, जिससे आप मुझे सारा मार्गदर्शन दिखाएंगे। भगवान महावीर को मोक्ष गए हुए 2500-2600 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी वर्तमान में भी मोक्ष के द्वार बिल्कुल खुले हुए हैं, मोक्ष मार्ग खुला हुआ है। कैसे खुला हुआ है? बुद्धि जनों के माध्यम से खुला हुआ है, ज्ञानियों के माध्यम से खुला हुआ है। और जब वो ज्ञानी के माध्यम से हमें भगवान महावीर की बात डायरेक्ट पता लग रही है, तो क्या है, तो हमें भगवान महावीर की परंपरा से हम डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। हम कुंद कुंद आचार्य की आमनाएं से अपने को जोड़ते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य किसको अपनी आमनाएं में लेते हैं? मतलब वो किसकी आमनाएं के हैं? वो भगवान महावीर की आमनाएं के हैं। वो भगवान महावीर की आमनाएं के, और हम कुंद कुंद आचार्य की आमनाएं में, तो इनडायरेक्टली हम किसके आमनाएं के हो गए? भगवान महावीर की आमना, अर्थात उनसे हमारा डायरेक्ट लिंक। आपको पता है हम भगवान महावीर को जानते हैं, उनसे मिलने गया था। मैं कहाँ मिलने गया था? जिनवाणी में उनसे मिलने गया था, क्योंकि जिनवाणी में उनके द्वारा ही सारे कथन किए जाते हैं। आइए एक बार इसका सामान्य अर्थ देखते हैं और फिर अगले छंद की ओर आगे बढ़ेंगे। सामान्य, जिनकी वाणी रूपी गंगा नाना प्रकार से नए रूपी कल्लोलों के कारण निर्मल है। इधर कल्लोलों का अपेक्षा भी हमें समझना चाहिए। और अगाध ज्ञान रूपी जल से जगत की जनता को स्नान कराती है, तथा इस समय भी विद्वत जन रूपी हंसों के द्वारा परिचित है।
परिचित हैं, वे भगवान महावीर स्वामी मेरे अर्थात हमारे नयन पथगामी हो, अर्थात मुझे अर्थात हमें दर्शन दे। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भगवान महावीर स्वामी की परंपरा वाले हैं। वो भगवान महावीर जो अपना कल्याण उन्होंने किया, और ना केवल अपना कल्याण किया, दूसरों को भी कल्याण करने का मार्ग बताया। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे आदर्श क्यों नहीं होंगे, हम सभी के आदर्श होंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि हम सबको दर्शन देवें, ऐसी हमारी मंगल भावना। आइए छठवें छंद का पाठ करते अगले छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि या वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहत ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति, बृहत इदानीमप्येषा बुध जन मराले परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। चलिए अगले छंद की ओर बढ़ते हैं, सातवां छंद। अभी हम भगवान की दिव्य ध्वनि की चर्चा कर आए थे, और इस सातवें छंद के अंदर जो महावीर भगवान हैं, उन्होंने किस अवस्था में काम रूपी सुभट अर्थात काम रूपी शत्रु को जीत लिया था, इसकी चर्चा इस सातवें छंद के माध्यम से की जाएगी। आइए इस छंद का पाठ प्रारंभ करते हैं, एक एक पंक्ति यहाँ से पढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटः, देखिए जो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो एक एक उच्चारण का एक अक्षर रह गया, स अक्षर रह गया। क्या कह रहे हैं, फिर से देखो बहुत ध्यान से। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटः, कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजितः, स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पद राजाय सजिनः, स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पद राजाय सजिनः, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। संधि विच्छेद देखते हैं तो हमें थोड़ा और ये छंद क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, अनिर्वार शब्द क्या है, अनिर्वार। जो भी आधा र रेफ के आकार में होता है उसको पहले अक्षर के साथ पढ़ा जाता है। अनिर शब्द क्या है, अनिर फिर वार, तो अनिर्वार एक शब्द। फिर उद्रेकः, उद्रेकः जो ये स्त्री पढ़ रहे, स्त्री स्त्री शब्द नहीं है, क्या है, स है वो तो हलंत बन जाएगा, और विसर्ग, विसर्ग एक ऐसा सूत्र आता है तो उससे जो आधा सा है वो विसर्ग बन जाता है। और त्रिभुवन एक अलग शब्द है, त्रिभुवन जयी काम सुभट। अगली पंक्ति, कुमार अवस्थायाम अपि निज बलाद्येन अर्थात बलात् येन विजितः, ऐसा कह रहे हैं। फिर स्फुरन, स्फुरन नित्य आनंद प्रशम पद राजाए सजिनः। और अंतिम पंक्ति हमें ज्ञात ही है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। और बराबर ध्यान देना, बारंबार याद दिलाया जाता है, जो न शब्द है वो सामूहिक पाठ के लिए उपयोग किया जाता है, में शब्द व्यक्तिगत पाठ के लिए उपयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं इधर, काम सुभट की बात चल रही है। कैसे काम सुभट की बात चल रही है, पहला शब्द है अनिर्वार अर्थात जिसको जीतना, अनिर्वार बहुत ज्यादा कठिन, जिसको जीता जा सकता नहीं, अर्थात सरलता से जिसको रोका जा सकता नहीं है। किसको रोका नहीं जा सकता, किसके उद्वेग, शब्द क्या है, उद्रेक, उद्रेक अर्थात उसके वेग को आसानी से सरलता से रोका नहीं जा सकता। किसके उद्वेग, उद्वेग वेग आगे देखेंगे,
किसके वेग को आसानी से रोका नहीं जा सकता? कह रहे त्रिभुवन जयी काम सुभटा, अर्थात तीनों लोगों को जीतने वाला, त्रिभुवन जय, तीनों लोगों को जीतने वाला कौन है? काम रूपी सुभट। अर्थात काम रूपी सुभट के वेग को आसानी से, सरलता से जीता जा सकता नहीं है। अर्थात क्या कि जिसका तीनों लोकों में एक छत्र राज्य चल रहा है। ऐसा समय सार की प्रारंभिक गाथाओं की टीकाओं में शब्दों का प्रयोग किया आचार्य अमृत चंद्र देव ने। उधर तो मोह के शब्द में प्रयोग किया कि एक छत्र राज्य। एक छत्र राज्य किसका है? मोह का। एक छत्र मतलब एक छत में सब कौन रहते हैं? एक छत्र राज्य मोह का है। सारे लोग मोह में अंदर घूमते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम किसके छत्र छाया में रह रहे हैं? काम सुबट। काम रूपी सुबट है वो। सुबट है मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत योद्धा है, अपने में बहुत ताकतवर है, और ताकतवर को जीतना आसान होता नहीं। कर काम रूपी सुबट है भैया, काम रूपी सुबट है, आसान नहीं है उसको जीतना। यहाँ पे काम रूपी सुबट को कह के वो काम वासना वाला अर्थ भी लेना, और साथ साथ में 5 इंद्रियों संबंधी जो वासना है ये भी लेना, जिसको कह रहे हैं कि काम वासना। 2 शब्द आते हैं ना, काम और वासना, तो एक तरीके से 5 इंद्रियां इसमें समाहित हो जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से काम रूपी सुभट। अच्छा, जिसको जीतना बहुत ज्यादा कठिन है तो उसको क्या जीता नहीं जा सकता? कह रहे रुको, अभी थोड़ा शांत हो, सुनो आगे। दूसरी पंक्ति कह रहे हैं कि वो जो महावीर भगवान है ना, महावीर भगवान, अभी तो महावीर भगवान महावीर बने नहीं है, भगवान बने नहीं है। कह रहे हैं कुमारावस्थायाम अपि निज बलादेन विजिता। किस अवस्था में उन्होंने उस काम रूपी सुभट को जीत लिया था, जिसको जीतना बहुत कठिन था? कह रहे कुमार अवस्था में ही। अर्थात ये जो 25 से 30 साल की जो ये एज होती है, ये 20 से 30 साल की जो टीनेज की एज है, शादी के बाद की एज है, ये कैसी एज होती है? कह रहे कुमार अवस्थाएं। इसके अंदर क्या होता है? जवानी चढ़ती है, जवानी अंतरंग से ऊपर चढ़कर आती है। आदरणीय दादा, छोटे दादा अर्थात हुकुमचंद जी भारुल की बहुत सुंदर पंक्ति है भगवान महावीर के संदर्भ में, कि भगवान महावीर कैसे हैं? मतलब कि भगवान महावीर का ऐसा नहीं कि उनकी जवानी नहीं आई थी, जवानी तो उनकी आई थी, लेकिन जवानी उन पर नहीं चढ़ी थी, वो जवानी पर चढ़े थे। दोनों में बात अंतर है। एक क्या होता है सामान्य व्यक्ति के साथ, क्या होता है कि जवानी चढ़ जाती है कि भैया संगति ऐसी है, संगति बुरी है, तो जवानी हम पर हावी होती जा रही है और हम उम्र के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। लेकिन भगवान महावीर महावीर है, महावीर। महावीर शब्द में भी अर्थ समझना, महावीर है। उन्होंने जवानी ने उन पर चढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने जवानी के ऊपर चढ़ाई की थी, और वो जवानी के ऊपर चढ़ के उन्होंने जवानी को अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं दिया। यानी कुमार अवस्था में उन्होंने सारी चीजों को जीत लिया था। हाँ, जीत ही लेंगे भैया, वो तो क्या है, तीर्थंकर है। तीर्थंकर के पास कितनी सारे वैभव होता, उनके माता पिता बहुत होंगे, मतलब माता पिता ने खूब सहायता की होगी, बाकी लोगों ने खूब सहायता की होगी, जनता ने खूब सहायता की होगी, बाकी लोगों ने खूब मदद की होगी, ये सब कुछ जीतने के लिए। कह रहे हैं नहीं। अगली पंक्ति क्या है, अगला शब्द क्या है? निज बलादेन विजिता। अर्थात निज बल से ही, निज के पौरुष से ही उन्होंने ये सब चीजें खुद ही इन पे विजित अर्थात विजय प्राप्त कर ली थी। किस अवस्था में? कुमार अवस्था में। अगली पंक्ति क्या कह रहे हैं? स्फुरन्नित्यानंद प्रशम पद राजाय सजना। स्फुरन नित्यानंद, जिन्होंने कुमार अवस्था में ही इतनी सब निज बल से अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली हो। कह रहे स्फुरन, स्फुरायमान, जो एकदम कलोले उठ के आते हो, स्फुरायमान। क्या है स्फुरायमान? नित्यानंद, नित्य आनंद उनके अंतरंग पे स्फुटित अर्थात अंतरंग से फूट फूट कर बाहर निकल रहा था। किस अवस्था में निकल रहा था? जब भगवान बन गए। यानी कुमार अवस्था में इतनी प्रौढ़ता आ गई थी, मतलब कि एक तरह से मेच्योर हो गए थे। मेच्योर कैसे? धार्मिक क्षेत्र के मेच्योर हो गए थे, उनको अपनी खबर हो गई थी प्रारंभ में ही। इसी स्फुरन, इसके माध्यम से अंतरंग में नित्यानंद स्फुरायमान हो रहा था। और साथ ही साथ कह रहे हैं प्रशम पद राजाए सजना।
अच्छा वो तो राजा होंगे ना। कह रहे कौन से राजा हैं? कह रहे प्रशम पद के राजा हैं। ये प्रशम पद क्या होता है? प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, चार चीजें हैं सम्यक दर्शन की। तो प्रशम माने क्या है? शांत भाव होना। वैसे तो कोई राजा है नहीं वो, लेकिन किसके राजा हैं? कौन सी पदवी उनको मिली हुई है? प्रशम पद, अर्थात शांत पदवी। उनको किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होते। हमें तो कोई थोड़ा सा चूटी भी भर दे या थोड़ी सी तू तू मैं कर ले तो हम अशांत हो जाते, भड़कने लग जाते, चिल्लाने लग जाते, ये करने लग जाते। लेकिन कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति, भैया वो उनका नाम महावीर है। हमारे यहाँ भी बहुत हमें महावीर नाम वाले मिल जाएंगे, वो नाम निक्षेप वाले। ये अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, ये अंतरंग में धैर्य भी पूरा रखते हैं। प्रशम पद राजाए सजिन, कि ऐसे वो जिन हैं, जिनेन्द्र भगवान है, और ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बने। कितनी सारी विशेषता यहाँ पर भगवान महावीर की बताई गई। आइए इसका सामान्य अर्थ देखते हैं और पुनः इस छंद का पाठ करके अपनी चर्चा को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। सामान्य अनिर्वार है वेग जिसका, वेग मतलब एक तरीके से पावर, ताकत सी होती है ना, वेग। अनिर्वार है वेग जिसका, और जिसने तीन लोगों को जीत लिया है ऐसे काम रूपी सुभट को। मतलब इससे बताना चाहते हैं कि काम रूपी सुभट का साम्राज्य भी कितना बड़ा है, कि तीन लोग उस काम के पीछे भाग रहा है। लेकिन सोचो तीन लोग जिसके अधीन है उसको भी आपने विजय कर लिया, तो आप उस काम रूपी सुभट से भी कितने बड़े हो। सुभट माने योद्धा, सुभट माने योद्धा, उस योद्धा से भी आप कितने बड़े योद्धा होंगे, जिन्होंने तीन लोग पे जिसकी राज्य चल रहा था आपने उसको भी पराजित कर दिया। काम रूपी सुभट को जिन्होंने स्वयं आत्मबल से कुमार अवस्था में ही जीत लिया है, परिणाम स्वरूप जिनके अनंत शक्ति का साम्राज्य एवं शांत सुख सुरायमान हो रहा है, अंतरंग से हिलोरे मार रहा है, वे भगवान महावीर स्वामी मेरे अर्थात हमारे नयन पथगामी हो, अर्थात मुझे, अर्थात हमें दर्शन देवे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मुझे दर्शन दे, जिन्होंने कुमार अवस्था में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। और जब कभी हम भगवान महावीर की चर्चा करेंगे तो उनके जो 5 नाम कहे जाते हैं, उन 5 नामों की अलग अलग कहानी है कि कैसे कैसे उनके महावीर नाम पड़ा, वीर नाम पड़ा, सन्मति नाम पड़ा, वर्धमान नाम पड़ा। सबकी एक एक अलग स्टोरी है, अलग, वो भी कभी हम समय पर देखेंगे। अभी इस 7वें छंद का पाठ करके अपनी बात को पूर्ण करेंगे। देखिए 7वां छंद। अनिर्वारुद्रेकस्त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलातेन विजित स्वरन्नित्यानंद प्रशम पद राजाय सजिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ऐसे भगवान स्वामी हम सभी के नयन पथगामी बने, और मुख्य रूप से मेरे नयन पथगामी बने। सब ऐसी अपनी अपनी प्रत्येक की भावना में मेरे नयन पथगामी बने, और अपना हम सब अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ